स्थिति है उस पर गंभीर चिंता व्यक्त करने के लिए हम आपके सामने इस वक्त पेश हुए हैं। हमारे बीच में भल्ला साहब हैं, इस्माइल जी हैं और हमारे सीनियर एडवोकेट जिसके वाइस प्रेसिडेंट रहे चौधरी शाह मोहम्मद जी हाईकोर्ट से, हमारे पार्टी के साथी सभी द्वारका जी कॉर्पोरेटर रहे, लोग डॉक्टर कमल सिंह जी हैं, अम्बेडकर हैं। हमारी चिंता लद्दाख जो फ्रंटियर रीजन है वहाँ उत्पन्न हुई जो स्थिति है उसमें बड़ी गंभीर है। लद्दाख के लोग इस देश के निहत्थे बहादुर सिपाही हैं। उन्होंने देश की सरहदों की रक्षा की और हमेशा अमन और पीस के पुजारी रहे। और सबसे डिफिकल्ट जोन जो है, एरिया जो है देश का, वहाँ पे वो लोग डटे हैं और एक पड़ोसी मुल्क की नापाक साजिशों का मुकाबला करते हैं और विफल करते हैं। जो स्थिति आज बनी है ये बहुत दुखद है और बहुत ही चिंताजनक है कि वो लोग जो इतने वफादार और पुरअमन हैं उनकी तकलीफों को भारत सरकार और भाजपा ना समझे, उसकी जिम्मेवारी केंद्र सरकार और बीजेपी और यूपी प्रशासन की। जो वादे इन्होंने मैनिफेस्टो में किए थे, आपको मालूम होना चाहिए कि डे में MP MLA जो भी काउंसलर सब भाजपा को समर्थन करते थे, यहाँ तक कि जिन नोटेड एनवायरमेंटलिस्ट को उठाया गया NSA के तहत जोधपुर जेल भेजा है वो भी भाजपा और इनके समर्थक रहे, वही चंद वक्त पहले था। और वहाँ की एपेक्स जो बॉडी थी उसमें जो एजुकेशन स्पीड हेड कर रही थी उसमें कांग्रेस की कोई नुमाइंदगी नहीं, लेकिन सब जनता की जो नुमाइंदगी करते थे उसमें सब लोग जो है वो उसके समर्थन में थे, क्योंकि लद्दाख रीजन की एक यूनिक परेशानियां हैं और उनका कल्चर है, बहुत थोड़े से पहाड़ों के रिसोर्सेज जो हैं उनकी सुरक्षा हो जाते थे। मैं खूबसूरत में कहूँ तो जल जंगल जमीन अपने नेचुरल रिसोर्सेज को बचाना चाहते थे, हमारे अपने कल्चर को बचाना चाहते थे। और वो जो है वो एक मांग कर रहे थे 6 शेड्यूल, जिसके तहत अपने जल जंगल जमीन रिसोर्सेज जो है वो पाई। वहाँ स्टेट और वो अपनी नुमाइंदगी लेजिस्लेचर के लिए अगर चाहते थे, कोई नाजायज मांग नहीं थी, उनकी जायज डिमांड थी। 5 साल पे से वो पूरा सत्याग्रह महात्मा गांधी की फिलॉसफी में एजुकेशन और सत्याग्रह चला है। यहाँ तक कि सोनम वांगचुक की लीडरशिप में पद यात्रा करके दिल्ली तक पहुंचे और मैं कोइंसिडेंटली वहाँ दिल्ली में था और मैंने देखा कि जो हमारा गेस्ट हाउस है दिल्ली के गेस्ट हाउस, उसके गेट के बाहर उनको निकलने नहीं दिया। वो हर रोज सुबह उठकर वहाँ अपने बिस्तर लगा करके वो हड़ताल करते थे। जंतर मंतर तक उन्होंने बड़ी पीसफुल एजुकेशन और दिल्ली सरकार के दरवाजे तक पहुंचे पुरअमन और पैदल चले। और क्या वजह होगी कि वहाँ हिंसा हो, क्या वजह होगी कि वो लोग फ्रस्ट्रेट हो, क्या वजह हुई कि वहाँ का युवा गुस्से में आ गया। 5 साल में आपने उनको थकाने का प्रयास किया, कोई मीनिंगफुल रिजल्ट ओरिएंटेड डायलॉग आपने उनके साथ नहीं किया, कोई नतीजाकुल डायलॉग नहीं किया। उसके वृक्ष आहिस्ता आहिस्ता खबरें आ रही थी जो डिक्टेटरशिप के आर्म ट्विस्टिंग मेथड होते हैं, कोई CBI कोई ED, उस सोनम वांगचुक जो नोटेड एजुकेशनिस्ट हैं, जिनको कई यूनिवर्सिटीज ने अवार्ड दिए, PhD डिग्री दी डॉक्टरेट, जो हम जानते हैं कितना है, और जिसको केंद्र सरकार
तो अगर ये मालूम था तो 3 दिन पहले से पहले क्यों नहीं उनको गिरफ्तार किया गया या कार्रवाई की? और जब इतना भूख हड़ताल में 2 बच्चे सीरियस हो गए, 2 नौजवान, और उसके बाद वहां गुस्सा बढ़ गया और ये हालत हुई, तो आपको समझ क्यों नहीं आई यूपी एडमिनिस्ट्रेशन को और केंद्र सरकार को कि हालात बिगड़ सकते हैं, हिंसा हो सकती है, प्रिकॉशनरी मेजर लेते? ये भी तो फेलियर है इनका, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन से लेकर दिल्ली तक। लेकिन उनको पुष्ट दबाव करने के लिए बीजेपी और केंद्र सरकार पूरी तरह बीमार थी कि 5 साल के सब्र के बाद नौजवानों का उनका सब्र टूटा और हालात जब बिगड़े, उनके सत्याग्रही जो है वो सीरियस हुए, तो उसके रिजल्ट जो हुआ वो भी आप रोक नहीं सके। और अब आपने इल्जाम डाइवर्ट और डिस्ट्रैक्ट के ध्यान हटाने का जो इनका प्रयास है, इन्होंने पहले कांग्रेस पे मरने की कोशिश की, फिर सोनम वांगचुक पे भी करने की और उनको गिरफ्तार किया, जो कि आप कंडेम करते हैं। लेकिन कांग्रेस का तो रोल ही कोई नहीं ना। वो मैं सोनम वांगचुक जी को टीवी पे सुन रहा था गिरफ्तारी से पहले, उन्होंने खुद कहा कि बीजेपी को माफी मांगनी चाहिए, क्योंकि ना तो कांग्रेस अपेक्स पार्टी में थी हमारे साथ, हमने उनको कहा कि आप हट जाइए क्योंकि आप नाम पॉलिटिकल रखें। उन्होंने कहा जिस काउंसिल का फोटो दिखा रहे वो झूठा है, वो वहां था नहीं, और ये हर वो मास्क वाले को फोटो लगा दी।